नमस्कार साथियों, मैं नरेश। स्वागत है आपको धमाल एजुकेशन पर। आज मैं आपके बीच रीट लेवल प्रथम में जो नया टॉपिक जुड़ा है राजस्थानी कहावतें, वो बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक इतना ज़रूरी है, राजस्थान से कल्चर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और ये राजस्थान वाले बच्चों के लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलम्ब के। पास में थोड़ा शोर ज़्यादा है, उसको आप इग्नोर करना। तो सबसे पहला लेते हैं मैं, अंधा में कानो राव। मारवाड़ी कहावत है, अंधा में कानो राव। राव मीन्स राजा, यानी कि सब लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें से किसी को कुछ नहीं आता है, और अगर उसमें से किसी को क भी आता है तो वो फिर उनका राजा कहलाता है। यानी कि अज्ञानी लोगों में अल्पज्ञ का भी मान होता है। दूसरी लोकोक्ति है, आड़ा आया माँ जाया। यानी कि आड़ आया माँ जाया। मुसीबत में जो आदमी काम आता है वो आपके सगे भाई से भी बढ़कर होता है। जो मुसीबत में काम आ गया वो आपके सगे भाई से भी बढ़कर हुआ। आप मरिया बिना सुरग कटे। कहावत है बहुत ही शानदार, आप मरिया बिना सुरग कटे। यानी कि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, प्रतिफल लेना है, तो मेहनत भी आपने खुद ने करनी पड़े, दूसरे ने मेहनत तो कहीं नहीं हुए। यानी कि अगर रीट में आपको सिलेक्शन होना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अंबर पट की धरती झेली। यानी कि आगे पीछे कोई नहीं होता है, यानी कि अनाथ हो सकता है इसका। आँख रो काजल। काजल का मेल मिलाप हमेशा आँख से होता है, तो इसका हो गया कि आँख रो काजल। यानी कि अत्यधिक प्रिय, आँखों को काजल होता है वो अत्यधिक प्रिय होता है। बाकी आप अपने माता पिता के आँख रा काजल हो। आग में पूड़ो नाखणो। इसकी मारवाड़ी में कई तरह से इसको यूज़ करते हैं। आग में मूलो नाखणो, जैसे एक होता है नीलोकोक्ति, आग में घी डालना, उसी सेम है ये। कोई बात है उसी को और बढ़ा देना, बात का बतंगड़ कर देना, तो वो होता है आग में पूलो नाखणो। जैसे आग में पूलो नाखो, पूलो एक घास फूस होता है जिसका बंधा हुआ गटर होता है, और वो बहुत तेज़ी से जलता है, बहुत स्पीड से चलता है। तो जैसे आप थोड़ी सी आग हो रही है, उसमें अगर आप पूलो न खोला तो एकदम आग भभक जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी तरह से ये भी है। अगला है, ओसर चुकिया मोसर मिले। ओसर यानी कि एक बार अगर आपको मौका हाथ से चला जाता है तो फिर आपको आगे पछताना पड़ता है। एक मौका आपको मिलता है, वो अगर चला जाता है, आपको ये रीट का एक मौका मिला है और इस मौके को हर हालत में भुनाना है। ओसर सुखिया मौसर मिले। साथ ही साथ धमाल एजुकेशन को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर, बिल्कुल ना भूलें। तो ये 7 लोकोक्तियाँ थी। इसके साथ में आपको बहुत सारी लोकोक्तियाँ और कहावतें रीट लेवल प्रथम के लिए लेके आऊँगा। इसके 2 भाग आएंगे। पहला भाग मैं आपके बीच में ले आ रहा हूँ। दूसरा है आज, कान माथे जूनी रेगणी। कान माथे जूनी रेगणी यानी कि बेपरवाह। किसी के कान पे मतलब आपने कोई ध्यान नहीं दिया, शरीर को निष्क्रिय करके पड़ा है, तो वो बेपरवाह, किसी तरह की परवाह नहीं। अगला हो गया आपके, काना रो काचो हुए। ये कभी मत होना, मैं आपको ये कहता हूँ। कुछ लोग कह दिया कि वो तेरे बारे में बातें कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उन बातों में उसको सही मान लेंगे। उसे कहते हैं कान का कच्चा। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, राजस्थान के जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने किसी की बातों में आके दुर्गादास को निकाल दिया था, और दुर्गादास ने ही अजीत सिंह को जोधपुर वापस लेके आए थे। तो दुर्गादास का उसको बहुत बड़ा योगदान था, एहसान था। तो कान रो कच्चो हुए होना मतलब कि हर किसी की बात पर विश्वास कर लेना या बात करना। किलो जीतनो, पहले टाइम में किलो जीतनो, यानी कि पहले जब किला जीता जाता था तो उस पर आपका अधिकार हो जाता था, यानी कि बहुत बड़ा आपने साम्राज्य हासिल कर लिया है, तो एक बड़ी सफलता प्राप्त करना। खाटा लारे खींचड़ो आवे। यानी कि दो चीज़ों का आपस में मिलाप होता है, दो चीज़ों के मिलाप से ही तो बनता है। तो हमेशा एक जैसा कर्म करोगे, आपको अगर खाटे लारे हमेशा खींचड़ो ही जावेला, तो कर्म जेड़ो करियो फलियो ओड़ज मिलियो, तो जैसा कर्म फल भी। घर फूटिया रावण मरे। रावण के घर में जब भेद खुल गया था, फूट गया था विभीषण द्वारा, तो उसकी संगठन में कमी थी, तब रावण मारा गया। नहीं तो रावण जैसा शक्तिशाली राजा जो 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर चुका था, उसको भी मरना पड़ा, तो उसके संगठन में कमी थी।
उसके अपने भेद खुल गए, यानी कि जब घर में फूट पड़ जाती है, घर में जब किसी का भेद खुल जाता है तो घर की हानि जरूर होगी। तो ये लोकोक्ति थी। घाट घाट रो पानी पीनो। पानी मतलब पानी को बोलते हैं, जो लोग सबको पता ही है, राजस्थान वालों को इसमें नो डाउट किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। घाट घाट रो पानी पीनो, यानी कि जैसे होता नहीं जगह जगह का पानी पीना, ये लोकोक्तियाँ करीबन करीबन हिंदी लोकोक्तियाँ से मिलती जुलती है। तो अनुभवी होना, जितो ज़्यादा घूमेला जितो ज़्यादा फिरेला उतो ज़्यादा उन्हें ज्ञान होएला। हर चीज़ जितो ज़्यादा ज्ञान होएला जितो ज़्यादा घूमेला। और अगर आदमी जो कोई चीज़ जितो ज़्यादा मेहनत करेला पढ़ेला तो उन्हें तो ज़्यादा नॉलेज आवेला, सीधी सी बात है। तो अनुभवी होना। अगला है घोड़ा दौड़े हूस हूँ दौड़े। या हूस का मतलब है आपकी इच्छा, यानी कि अगर आप किसी को कुत्ते को पीठ पे पकड़ के तो ले जा सकते हो, पर उसको शिकार नहीं कर सकते क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे घोड़े को आप पानी तक तो ले जा सकते हो पर उसको पानी नहीं पिला सकते, पानी तो अपनी इच्छा से पीगा। तो अगर घोड़ा दौड़ता है तो अपनी हूस से दौड़ता है, हूस यानी इच्छा, यानी जब उसकी इच्छा होगी तो वो दौड़ेगा, यानी कि मतलब किसी इच्छा से कोई कार्य होता है, इच्छा से कार्य किया जाता है। सांद माथे थूकनो। मारवाड़ी में क्या होते हैं, सांद पर कोई दाग नहीं है, दाग है पर रियल में इसको कहते हैं कि सांद पे कोई दाग नहीं है। क्या होते हैं तो सांद माथे थूकनो, मतलब अगर एक निर्दोष आदमी है मतलब जिस पे दाग नहीं है तो आप उसको थूकोगे दाग होगा। तो निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगाना कि ये वैसा है वो ऐसा है, दोषी है, फिर भी आप उस पर क्या लगा रहे हो, थूक रहे हो, यानी कि दोष लगा रहे हो। थूकना मतलब ये वो वाला नहीं है कि उसके ऊपर गए और उसको थूक दिया, वो नहीं, निर्दोष लगाना, उसको दोषी ठहराना, और वो व्यक्ति निर्दोष है। अगला है ठार ठार ने खाओ। एक और कहावत है कि दूध से जला सास को भी फूंक फूंक के पीता है, यानी कि दूध और सास दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर एक और किसी को उसको पता चल गया कि उससे जल रहा है, लेकिन उसको फिर उन्हें वही जाने ला कि ये भी क्या है, हो सकता है ये भी दूध हो क्योंकि दोनों सफ़ेद दिखते हैं। तो ठार ठार ने खाओ, मतलब यहाँ पे ठार ठारने का मतलब है ठंडा ठंडा। तो ठंडा नहीं, किसी कार्य को आराम पूर्वक करना, धैर्य पूर्वक करना, ऐसे नहीं कि फटाफट, यानी कि ये कहने अतावड़ी बाई दो हार नावे, यानी कि आप अगर अतावड़ा मतलब जल्दबाजी कर रहे हो, खाता पड़ रही हो, खाता मतलब जल्दी वही वापस। तो आपको किसी कार्य को करना है तो आराम से और धैर्य पूर्वक करना है। आगे देखिए, डोरी सू पत्थर काटनो। डोरियों पत्थर काटनो मतलब वो है कि आप काटनो, यानी कि उसकी डोरी से पत्थर काटना बहुत मुश्किल बात है ना, पर असंभव नहीं है। जैसे ना करत करत अभ्यास के सिलरी आवाज जावत से सिल पर पड़त नसार, रसरी आवाज जावत से सिल पर पड़त नसार, यानी कि रस्सी जो पत्थर पर, सील यानी पत्थर, पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है, उसके अंदर अपना निशान बना लेती है, यानी कि बार बार। तो वो एकदम नहीं हुआ कार्य, उस कार्य को करने में, उस रस्सी को बार बार जाने में बहुत टाइम लगा है, कई सालों के बाद वहाँ पे हुआ है। तो यानी कि अत्यधिक मेहनत करना या कार्य में धैर्य बनाए रखना। तो साथियों, आपसे आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका पार्ट 2 नंबर देखना जरूर भूलें, जरूर देखें।